गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है कि प्लांट्स जब ज़्यादा सॉल्ट वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं तो उसे सेलाइन कंडीशन कहते हैं। तो उस सेलाइन कंडीशन में प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी में, एनाटोमी में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेलाइन प्लांट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेलाइन प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे मरुद्भिद समान पादप जो लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहलाते हैं। मैकडॉनल के अनुसार लवण युक्त मृदा एवं खारेल दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को लवण मृदोद्भिद या हेलोफाइट्स कहते हैं। इन पौधे का सर्वप्रथम वर्णन पालास साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो अब सेलाइन कंडीशन में उगने वाले प्लांट को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। तो जल में लवणों की सांद्रता अधिक होने के कारण जल पौधों को सहज उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः पौधों के लिए ये कैसी कंडीशन होगी? फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। हमने पहले बात की थी फिजिकली ड्राइनेस और फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस। तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में है? सॉल्ट फॉर्म ज़्यादा है उसमें, तो वो सॉल्ट, उसमें लवणों की सांद्रता अधिक है, इसलिए ये कंडीशन कहलाएगी फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। अब हम देखते हैं ये हेलोफाइट्स जो प्लांट है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। समुद्री किनारों में, ज़्यादातर तो समुद्र के किनारों पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो समुद्री किनारों के अतिरिक्त ये लवणोद्भिद पौधे मरुस्थल के कुछ अन्य भागों में भी पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना की खारी झीलों में पाए जाते हैं। ये इन स्थानों की लवणयुक्त मृदा में घुलनशील अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि सॉल्ट्स की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो समुद्र के पास वाले किनारे हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें ये सब पाए जाते हैं। तो राजस्थान में ये 3 जगह हैं वहाँ पे ये हेलोफाइट्स पाने के बहुत सारे चांसेस है। तो हम कुछ हेलोफाइट्स के नाम देखते हैं। ये है स्यूडा फ्रूटिकोसा, ये है सालसोला फोइटिडा, ये है पोर्चुलाका, ओलोरेशिया। ये प्लांट्स जो है ये इनकी पत्तियां आप देखोगे कि पत्तियां छोटी होती है, और पत्तियों को अगर आप टेस्ट करोगे तो पत्तियां खारी होती है। ठीक है, तो मरु प्रदेश में शुष्क तथा लवणीय क्षेत्रों में प्राय मांसल व गुदेदार लवणोद्भिद पादप पाए जाते हैं, जैसे सालसोला फोइटिडा, स्यूडा फ्रूटिकोसा, हेलोजाइलोन, टेमेरिक्स, चिनोपोडियम आदि। इसके साथ ही कुछ समुद्र तटों पर दलदली व जलाक्रांत तथा लवणयुक्त आवास स्थलों में भी पाए जाने वाले पौधों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण है राइजोफोरा, सोनरेशिया, ब्रुगियेरा, एकेंथस, एविसीनिया आदि। ये टेमेरिक्स जो प्लांट है, टेमेरिक्स आर्टिकुलेटा, ये कवास, राजस्थान के बाड़मेर के कवास जगह पर ये प्लांट पाया जाता है। तो उस प्लांट को आप देखोगे तो उसकी लीफ, जो उसकी प्लांट की लीफ जो है बिल्कुल भी नहीं होती, उसमें सिर्फ हमें ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का स्टेम ही दिखेगा, और स्टेम की ब्रांचेज ही ग्रीन कलर की है, और उस पर भी वाइट ऐसा पाउडर का लगा हुआ रहेगा। तो वो पूरा सॉल्ट ही है उसमें, जो रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट की आउटर सरफेस पर चिपक जाता है। तो मैंग्रोव जो प्लांट है वो भी हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अब मैंग्रोव वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे देश में कोलकाता के पास हुगली नदी के दलदली क्षेत्र, जिन्हें सुंदरवन क्षेत्र कहते हैं, और महाराष्ट्र के मुंबई एलिफेंटा की गुफाओं के आसपास, केरल व अंडमान निकोबार के तटवर्ती क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति ऐसी है कि जो पूरे टाइम तक दलदली और सदैव ही जलाक्रांत या वाटर लॉक्ड कंडीशन में सर्वाइव करती है। अब हम देखते हैं कि इनके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होते हैं और सिर्फ हेलोफाइट्स में ही होते हैं। तो इन आवासीय क्षेत्रों की मृदा में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अतः जल का बाहुल्य होने के कारण भी पौधे इनके जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं।
तो इनकी हैबिट कैसी होगी कि उष्ण कटिबंधीय हैबिट, या इनका जो नेचर है प्लांट की, या इनकी प्लांट की डिजाइन कैसे होगी कि उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले अधिकांश लवणोद्भिद पौधे झाड़ियों या छोटे वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पौधे शाखीय होते हैं, कुछ वृक्ष व क्षुप में असीमाक्षी साइमोस ब्रांचिंग के कारण इनकी आकृति कैसी हो जाती है, डोम शेप की या गुंबदाकार हो जाती है। मंदिर में इस तरह से गुंबद होते हैं ना, तो इनके गोल आकार के इनके प्लांट्स होते हैं। फिर इनकी जड़ें कैसी होती है, इन पौधों की जड़ें कम गहराई वाली परंतु भूमि में अत्यधिक फैली हुई होती है। इसके अलावा पौधे की वायवीय शाखाओं से स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स या अवस्कंद मूल, स्टिल्ट रूट्स भी पाई जाती है। ये पौधे जड़ों को दलदल युक्त बालुई मृदा में स्थिर रखने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो ये है मैंग्रोव वनस्पति वाले पादप। तो इनकी जड़ें जो होती है, ये जड़ें हैं इनकी, ठीक है। तो ये जड़ें हैं, ये कहलाएगी प्रॉप रूट या स्टिल्ट रूट, जो तने से निकलती है, ठीक है। अब ये जड़ें जो है, ये जड़ें आगे जाके वापस जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल में ये वापस ग्रो करती है। तो ये जड़ें जो है वापस कीलों के आकार की सरफेस के ऊपर आ जाती है, जिन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर रूट। ये सिर्फ मैंग्रोव प्लांट्स में ही पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके स्टेम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति की अधिकांश पादप प्रजातियों के तने मांसल व गुद्देदार होते हैं, जैसे स्यूडा मैरिटीमा व सेलिकॉर्निया। इन पौधों के तनों में मांसलता की प्रवृत्ति क्लोराइड आयंस के संग्रह के कारण होती है। लवणोद्भिद तनों में ससीमाक्षी शाखन पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे झाड़ीनुमा, छोटे व टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इनकी पत्तियां कैसी होती है। अधिकांश लवणोद्भिद पौधों की पत्तियां मोटी, मांसल, छोटी आकृति की और चमकीली व चिकनी सतह वाली होती है। कुछ पौधों में तो पत्तियां पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। तो ये सॉल्ट को टॉलरेंस करने की कंडीशन है कि पत्तियां जो है मोटी है, और टेस्ट में भी जो पत्तियां आप देखोगे तो खारी होती है। हमारे आसपास भी आपने देखा होगा एक खारी बूटी नाम का प्लांट होता है, उसकी लीफ को अगर हम टेस्ट करते हैं तो खट्टा, थोड़ा नींबू के जैसा, थोड़ा खट्टा, नींबू से कम खट्टा थोड़ा टेस्ट हमें मिलता है, या खारा खारा सा हमें टेस्ट आता है, सॉल्टी, नमक के जैसा टेस्ट आता है, ठीक है। तो वो हेलोफाइट्स प्लांट ही है। अब इनके फल और बीज कैसे होते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में विकसित फल एवं बीज हल्के होते हैं। इसके लिए इन फलों व बीजों के आवरण में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और इनकी बाहरी सतह पर मोम का आवरण भी पाया जाता है। एक आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि सजीव प्रजग बीजांकुरण या विविपेरस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, इनके जो सीड होते हैं, जनरली हम सीड देखते हैं कि जो नॉर्मल एंजियोस्पर्म है, उनके प्लांट के जो सीड होते हैं, वो सीड जब सॉइल में गिरते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सीड जो है ग्रो करते हैं, सीड अंकुरित होते हैं। लेकिन मैंग्रोव प्लांट के जो सीड्स हैं, वो जब फ्रूट में लगे हुए हैं तभी ग्रो कर जाएंगे, तभी अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरण होने के पश्चात में वो लैंड पर, सॉइल पर गिरेंगे, ठीक है। तो इनका अंकुरण पहले ही हो जाता है। तो इसमें ये देखते हैं, इस गुण को कहते हैं सजीव प्रजकता या विविपेरस। तो सजीव प्रजकता खारी दलदलों में पाए जाने वाले मैंग्रोव पौधों का सर्वाधिक रोचक व महत्वपूर्ण लक्षण है। इन पौधों के बीज जनक पादप शरीर पर ही अंकुरित हो जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट लगा, ये है प्लांट की जो लीव्स है, ये फ्रूट है। तो फ्रूट के अंदर ही सीड लगा हुआ है, और उस सीड में से जो है ये रूट बाहर निकल जाती है, और ये रूट बड़ी होके फिर ये कॉटोलेडन्स बनाती है। तो पहले ही जब सीड जर्मिनेट हो जाता है और फिर वो सॉइल पर गिरता है, तो सॉइल पर गिरने के बाद ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पहले ही सीड जो है जर्मिनेट हो जाता है। तो इन बीजों का अंकुरण फल के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है तथा फल जनक पौधे पर ही लगा रहता है। अंकुरण के बाद हाइपोकोटाइल वृद्धि करता है और इसके बाद मूलांकुर निकलता है, और मूलांकुर जो है नीचे मिट्टी पे गिरता है, कीचड़ में धंस जाता है, और फिर वो जो है सीडलिंग, जो न्यू सीडलिंग बना है वो ग्रो करेगा। तो कुछ ही समय बाद मूलांकुरों से जड़ों व प्रांकुर का तीव्र गति से विकास हो जाता है। इस गुण को विविपेरस कहता है। तो यह मैंग्रोव पौधों का एक अनुकूलन लक्षण है। इसका सर्वप्रथम वर्णन हेबरलैंड ने किया था। तो राइजोफोरा की बहुत सारी जातियां हैं, या मैंग्रोव प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज है जिसमें ये सजीव प्रजकता का गुण पाया जाता है, जैसे एजिसीरोस, एविसीनिया, सीरियोप्सिस, ब्रुगेरिया में ये विविपेरिटी पाई जाती है।
अब मैंग्रोव पौधों या हेलोफाइट्स में क्या क्या आंतरिक अनुकूलन पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो ये राइजोफोरा की जड़ का अनुप्रस्थ काटने पर हमें इस तरह की दिखाई देते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये कॉर्टेक्स जो है बहुत मोटी होती, इनकी कॉर्क जो है बहुत मोटी है, एपिडर्मिस बहुत मोटी है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ है वो जड़ सॉल्ट में ही, जो सॉल्टी वाटर है उसी में डूबी रहती है, तो उनकी जड़ जो है थिक कॉर्क का आवरण पाया जाता है उसके ऊपर। फिर जो है अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स में भी बहुत सारे जो है गैप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कॉर्टेक्स के बाद में ये वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि मैंग्रोव व लवणोद्भिद पौधों में आंतरिक अनुकूलन कौन कौन से होते हैं। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, अनेक महत्वपूर्ण मैंग्रोव प्रजातियों में राइजोफोरा जो प्लांट है वो आसानी से हमें मिल जाता है, तो उसी की रूट का अध्ययन किया गया है। तो इनकी रूट जो है, इनकी जड़ पर बाहर की ओर कॉर्क पाया जाता है जिसका बहुस्तरीय आवरण होता है, और इनके वलकुट में ताराकार कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें स्क्लेरिड कहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में अनेक वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में तो तेल व टेनिन के पदार्थ भी पाए जाते हैं। मज्जा क्षेत्र की कोशिकाओं में लिग्निन पाया जाता है, और इस क्षेत्र की कोशिकाओं में तेल और टेनिन भी पाया जाता है। तो मज्जा यानी जो मेडुला वाला भाग है, इनर सेंट्रल पार्ट है, उसमें भी टेनिन और ऑयल का डिपोजिशन पाया जाता है। अब इनका देखते हैं स्टेम कैसा होता है। तने की बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। फिर ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में भी सेम चीज देख रहे हैं, ये स्क्लेरिड है और ये वायु चैम्बर है, और ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स है, ये वापस स्क्लेरिड है। ठीक है, जो तारानुमा आकृति के हैं। फिर ये एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, और ये जाइलम और फ्लोएम है। इसमें वापस आप देख रहे हो कि जो है स्क्लेरिड या हार्ड कोशिकाएं है वो पाई जाती है, और इसकी मज्जा में या मेडुला में भी जो है टेनिन की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तने की आंतरिक संरचना जो है उसमें वो भी तने की आंतरिक संरचना की जो बाह्य त्वचा है वो मोटी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, और उसमें भी तेल और टेनिन का जमाव पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी पत्तियां कैसी होती है। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर भी तने के समान ही क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। तो जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो धसे हुए रंध्र होते हैं। लवणोद्भिद पौधों के विभिन्न हिस्सों में उपयुक्त आंतरिक अनुकूलनों के अतिरिक्त प्ररोह तंत्र में जल संचयी उत्तक भी पाए जाते हैं। पत्तियों में भी जल संचयी उत्तक पाए जाते हैं, और शूट में भी या जो ब्रांचेज है उसमें भी जल संचय के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में तो सॉल्ट ज्यादा है, वहां पे भी सॉइल बहुत कम है। अब इनके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखते हैं, कार्य की क्या क्या अनुकूलन है। लवणोद्भिद पौधों की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक संरचना से स्पष्ट है कि इनमें जल की कमी का सामना करने के लिए अनेक मरुद्भिदीय अनुकूलन पाए जाते हैं। विभिन्न कार्य के अध्ययनों से यह सामने आया है कि इन पौधों को लवण युक्त जल अवशोषण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनकी जड़ें कम गहरी होती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर भी सामान्य से अधिक होती है। तो इनके साथ ही ये पौधे गुलित लवणों से युक्त जल का स्राव करते हैं। पत्तियों की आंतरिक संरचना में विशेष प्रकार की लवण ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पौधों में सोडियम व क्लोराइड आयनों का संचय नहीं होने देती है। इसके परिणाम स्वरूप इनका अन्य लवणों के साथ संतुलन स्थापित रहता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां झड़ती नहीं है। तो टेमेरिक्स, स्यूडा, एविसीनिया, एल्यूप्रोप्स, इनमें लवण ग्रंथियां पाई जाती है। तो इनकी लीव्स जो होती है थोड़ी सी हल्की सी खारी। तो ये कुछ मैंग्रोव प्लांट्स या हेलोफाइट्स प्लांट्स की इंपॉर्टेंस है।